गर्मी में घर को ठंडा कैसे रखें? बिना एसी और कूलर के कम पैसों में घर को रखें ठंडा। गर्मी के दिनों में जब गर्मी बहुत ही बढ़ जाती है, तब हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं। हमें ना ही घर में बैठना अच्छा लगता है और ना ही लेटना। इस सब परेशानियों के चलते हम अपने घर को ठंडा रखने के लिए एसी या कूलर का इस्तेमाल करने लगते हैं। जबकि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने से आपके शरीर को आगे चलकर बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब भी हम घंटों एसी में बिताने के बाद धूप के संपर्क में आते हैं, तो अपने शरीर को बीमार और सुस्त महसूस करते होंगे। इसके अलावा एसी के ज़्यादा इस्तेमाल से हड्डियां भी कमजोर होने लगती। गर्मियों में अक्सर लाइट कट यानी बिजली कटौती की भी परेशानी बढ़ जाती है। इस मौसम में अगर बिजली नहीं है और आपके घर में एसी या कूलर भी नहीं है, तो भी आप अपने घर को ठंडा रख सकते हैं। आपको इस गर्मी में डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही अपने घर को ठंडा रखने के लिए एसी या कूलर खरीदने की, बल्कि आप घर में कुछ बदलाव करके काफ़ी हद तक घर को ठंडा और आरामदायक बना सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ही कुछ आसान इको फ्रेंडली तरीके बताऊंगी जो आपके घर को ठंडा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं। टिप नंबर 1, रूम्स को डिक्लटर करें। रूम्स में से वो सभी चीज़ें हटा दें जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। इससे आपका रूम हवादार हो जाएगा। कभी कभी फर्नीचर या आसपास पड़ी चीज़ों की वजह से घर में गर्मी बढ़ जाती है। पहले तो आप अनऑर्गेनाइज्ड यानी अव्यवस्थित घर को ऑर्गेनाइज्ड करें। कपड़ों का ढेर एक जगह पड़ा है तो उसे सही करके अलमारी में रखें। रूम को गंदा न रखें क्योंकि गंदगी हवा के बहाव को रोकती है। किताबें, न्यूज़पेपर्स, बिल्स जैसी चीज़ों को रखने के लिए एक जगह तय करें। टिप नंबर 2, एलईडी बल्ब यूज़ करें। जितना हो सके उतना कम लाइट और बल्ब वगैरह का इस्तेमाल करें, खास तौर पर इंकेसिडेंट बल्ब का, क्योंकि इस तरह के बल्ब जो कि ज़्यादा बिजली खर्च करते हैं, बल्कि उन बल्ब से निकलने वाली रोशनी से बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है जो आपके रूम को पहले से और गर्म बना सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि उनकी जगह एलईडीज़ का ही इस्तेमाल करें जिससे निकलने वाली रोशनी ठंडी होती है। टिप नंबर 3, डार्क कलर या डार्क लाइट यूज ना करें। गर्मी का मौसम गर्म होता है, डार्क कलर में गर्मी ज़्यादा लगती है। असल में डार्क कलर हीट यानी उष्मा को सोखकर शरीर को गर्माहट देता है। इसलिए गर्मी में कॉटन, शिफॉन, जॉर्जेट, क्रेप जैसे पतले और लाइट कलर कपड़े ही पहनने चाहिए। सोफ़ा और कुशन कवर भी कॉटन या लिनन का ही यूज़ करें। इसे सांस लेने में आसानी होगी और हवा आसानी से आ सकेगी। हॉल में अगर झूमर पे पीली या डार्क लाइट है तो उन्हें ना जलाएं। टिप नंबर 4, एग्जॉस्ट फैन का यूज़ करें। अगर आपके घर पे धूप सीधी आती है जिस वजह से गर्मी के दिनों में घर पूरा दिन गर्म रहता है, तो आप अपने घर पे क्रॉस वेंटिलेशन रखें, यानी हवा को आने और जाने दें। विंडोज़ के पास भारी चीज़ें ना रखें। दिन के समय विंडोज़ ओपन ना रखें। ऐसा करने से 30% गर्मी घर के अंदर आती है। सुबह के 5 से 8 बजे तक और इवनिंग को 7 से 10 बजे तक विंडो ज़रूर खोल के रखें। दिन में विंडोज़ पर मोटे पर्दे या ब्लाइंड्स लगा दें। अगर आपके पास मोटे पर्दे नहीं हैं तो डबल पर्दे लगा सकते हैं। नए पर्दे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग किचन की गर्माहट को दूर करने के लिए एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करते हैं। हॉल या डाइनिंग स्पेस पर भी एग्जॉस्ट फैन लगवाएं। अगर आप अपने बेडरूम को ठंडा रखना चाहते हैं तो किचन की तरह अपने बेडरूम में भी एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपको अपने रूम में ठंडक का एहसास होगा। टिप नंबर 5, विंडोज पे खस की सीट लगवाएं। अगर आपके घर में सीधे खिड़की दरवाजे से लू और धूप आती है तो आप खिड़कियों पे खस की सीट लगा सकते हैं। ये बाजार में आसानी से मिल जाती है। इससे रूम ठंडा रहेगा, बस बीच बीच में इस पर पानी डालते रहें। अगर हॉल में रखे सोफा और दीवान पे कुशन ज़्यादा है, उसे कम कर दें। कुशन और दीवान पे चमकीले कवर और बेडशीट ना बिछाएं। लाइट सेट से गर्मी कम लगेगी। कालीन बिछा रखी है तो उसे हटा दें, उसकी वजह से रूम ठंडा नहीं होगा। अगर पॉसिबल है तो फॉल्स सीलिंग लगा सकते हैं। थोड़ा सा पैसा खर्च होगा पर गर्मी से राहत मिलेगी।
टिप नंबर 6, घर को इको फ्रेंडली बनाएं। वाटर बेस्ड पेंट का यूज करें। घर को इको फ्रेंडली बनाने और घर का तापमान कंट्रोल करने में रंगों का बहुत बड़ा रोल होता है। ज़्यादातर लोग घर में ऑयल पेंट करवाना ही पसंद करते हैं, जो कि कॉस्टली होने के साथ घर के तापमान को भी बढ़ा देता है। तापमान को कम करने के लिए वाटर बेस्ड पेंट का ही इस्तेमाल करें। वाटर बेस्ड पेंट गर्माहट को अपने से दूर फेंकता है, जबकि ऑयल बेस्ड पेंट गर्माहट को अपनी ओर खींचता है। इसी तरह जितना हो सके अपने घरों में लाइट कलर का ही यूज करें, क्योंकि डार्क कलर भी सूरज की रोशनी को अपनी तरफ खींचता है, जबकि लाइट कलर सूरज की रोशनी को अपने से दूर भगाता है। ऐसा करने से आपके घर का तापमान काफी हद तक कम हो जाएगा। टिप नंबर 7, घर की छत पे सफेद कलर या पीओपी करवाएं। अगर आप गांव में रहते हैं या किसी और घर में रहते हैं जिसकी घर पक्की हो, तो छतों पर सफ़ेद रंग या पीओपी करवाने से गर्मी में 70 से 80% की कमी लाई जा सकती है। क्योंकि एक्सपर्ट्स की माने तो दिन में छतें सूरज की किरणों को पूरी तरह सोख लेती है, इसलिए डार्क रंग की छतें काफ़ी गर्म हो जाती है। इसीलिए सीलिंग पर खास तौर पर सफ़ेद रंग का ही इस्तेमाल करें, जो कि एक रिफ्लेक्टर का काम करता है, जो गर्मी को अपने से दूर फेंकता है। आप इस तरीके से घर में बदलाव करके काफ़ी हद तक गर्मी को ठंडा बना सकते हैं। दूसरे भी कई तरीके हैं घर को ठंडा रखने के लिए, जैसे कि आप छत पर पौधे और घास लगवा सकते हैं। घर की बाहर की दीवारों पे बेल या आर्टिफिशियल बेल लगा सकते हैं। छत पे अगर समर ट्रीटमेंट नहीं करवाया है तो क्ले टाइल से भी छत को ढक सकते हैं। शेड्स लगाकर भी आप नीचे के कमरे को ठंडा रख सकते हैं। टिप नंबर 8, घर की बालकनी में पौधे लगाओ। अगर आप फ्लैट में रहते हो, वहाँ एक ही बालकनी है, गर्मी के दिनों में वहाँ बैठना भी मुश्किल हो जाता है। हीट शाम को 4 बजे के बाद भी रूम में आती है, तो कैसे कम पैसों में हम उसे ठंडा कर सकते हैं। बालकनी छोटी हो या बड़ी हो, वहाँ कुछ पौधे लगाएं जो ठंडक देंगे। अगर पॉसिबल हो तो बालकनी को शाम को पानी से धो दें। बालकनी में ग्रीन नेट सीट लगा सकते हैं, जिससे दिन में धूप का प्रभाव कम होगा। खसखस की सीट भी टांग सकते हैं, उसे गीला कर लीजिए, ये ठंडी हवा देगी। टिप नंबर 9, किचन के काम में थोड़ा बदलाव करें। किचन से भी गर्मी पूरे घर में फैलती है, इसलिए गर्मी में किचन की साफ सफाई का ध्यान रखें। जब लाइट कट हुई हो तब ऐसा खाना ना पकाएं जिससे धुआं और गर्माहट घर के अंदर फैले। खाना पकाने की टाइमिंग में थोड़ा चेंज करें, यानी कोशिश करें कि दोपहर का खाना 12 बजे से पहले ही बना लें और शाम का खाना 8 बजे तक। किचन में एग्जॉस्ट फैन या चिमनी लगवाएं, इससे गर्म हवा बाहर निकल सके। अगर खिड़कियों से किचन में रोशनी है तो फालतू में दिन में लाइट्स ना जलाएं। मिक्सी और दूसरे किचन अप्लायंस दिन के बजाय रात में न चलाएं। अब कुछ बोनस टिप्स। अगर आप अपने कमरे को तुरंत ही ठंडा करना चाहते हैं और चैन की नींद सोना चाहते हैं, तो आगे बताए जाने वाले इन 2 टिप्स को फॉलो करें। आप तुरंत ठंडक के मजे ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो क्या तरीके हैं। तरीका नंबर 1, इस टिप को फॉलो करके आप ठंडक पाकर गर्मियों में भी चैन की नींद ले सकते हैं। ये टिप्स बहुत ही आसान है। इसके लिए आप अपने बेड पर बिछाए जाने वाली चादर को एक प्लास्टिक की थैली में डालकर पैक कर लें। इसके बाद इस थैली को 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें। फिर आप जब सोने के लिए जाए तब इस फ्रीजर में रखी हुई थैली में से चादर को निकालकर बेड पर बिछा के सो जाए। इससे आपको ठंडक का एहसास होगा और फिर देखते ही देखते आप कब सो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप इस टिप को एक बार ज़रूर ट्राई करें और ठंडक का मज़ा उठाइए बिना किसी एसी और कूलर के। तरीका नंबर 2, इस दूसरी टिप को आप एक जुगाड़ भी बोल सकते हैं, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि आप घर बैठे ही काम चलाओ कूलर कैसे बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो टेबल फैन, दूसरा एक बड़ा सा बर्तन जो छन्नी की तरह हो, तीसरा एक और खाली बर्तन। काम चलाओ कूलर बनाने के लिए आप टेबल फैन की मुंह की तरफ बर्फ़ से भरे बर्तन को एक सिधाई पर इस तरह रखें कि पंखे की हवा उस बर्फ़ के बर्तन पे पड़े।
फिर वो हवा आप पर भी पड़ रही हो कि पिघलती हुई बर्फ का पानी उस खाली बर्तन में गिरे। इस जुगाड़ से आप पाएंगे कि पंखे की हवा उस बर्फ को छूते हुए आकर आपके शरीर को भी ठंडक पहुंचा रही है और आप बिना कूलर खरीदे ही घर बैठे बस कुछ छोटी चीज़ों की हेल्प से कूलर का मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। लाइक करें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, कमेंट करें अगर आपका कोई सजेशन या सवाल हो, शेयर करें दूसरों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन टिप्स का फ़ायदा उठा सकें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक